साथियों नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात पे आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक सबसे अहम सीट शिवपुरी सीट को लेकर, शिवपुरी विधानसभा सीट को लेकर, जहां आजकल पड़ोसी राज्य से लगभग समूचे मध्य प्रदेश में 100 जनप्रतिनिधियों को माइक्रो सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया है, रायशुमारी के लिए तैनात किया गया है। और जैसे कि हमारे पास खबर है कि वह यह जानने समझने का काम कर रहे हैं कि किस सीट पर भाजपा की स्थिति मजबूत है। इन्हीं सब बातों को लेकर जब आज यहाँ खासकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां उत्तर प्रदेश के चंदेला विधानसभा से विधायक, जिसका नाम अभी बताया जाता है दीनदयाल नगर है, रमेश जायसवाल शिवपुरी विधानसभा सीट पर लगभग 8 दिनों से लोगों के बीच जा रहे हैं। सामाजिक संगठन, खिलाड़ियों, प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इस बीच जब हमने उनसे चर्चा की तो हमारे साथ चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र और राष्ट्रीय विचारधारा की बात की और आपकी पार्टी संवेदनशील है, माइक्रो लेवल पर आप लोगों की नज़र रहती है। हाल ही में पार्टी ने, उसका भाग आप भी हैं, 100 लोगों की टीम मध्य प्रदेश में तैनात की है और आपके प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी ये कहा है कि हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक इतनी योजनाओं की व्यवस्था की है कि मध्य प्रदेश में कल्याण की कमी नहीं है। फिर क्या कमी है कि अदर्स स्टेट से 100 चुने हुए जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश भेजे जा रहे हैं, आप माइक्रो लेवल पर सर्वे कर रहे हैं, एक्चुअल में सच क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे चाहे कोई भी विधायक हो, सांसद हो, मिनिस्टर, हमारे का कार्यकर्ता देश पार्टी है। हम कार्यकर्ता पहले, हम विधायक बाद में। कार्यकर्ता हम पहले हैं तो पार्टी का जो निर्देश है उसका अनुपालन हम कर रहे हैं और जो करने के लिए है वो कर रहे हैं। कार्यकर्ता इस तरह से आ सकते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं। पार्टी ने कार्यकर्ता देश के हिसाब से हम लोगों को भेजा है, कार्यकर्ता समझ कर भेजा है। हम सब लोग कार्यकर्ता समझ के यहाँ आए, पार्टी ने जो टास्क किया है उस पर हम काम करेंगे। नहीं, एक चीज़ और है कि जैसे आपने राष्ट्र और राष्ट्रीय विचारधारा की बात पर अधिक जोर दिया, तो राष्ट्र और राष्ट्रीय विचारधारा के मायने क्या समझे आप मतदाता? उसका कोई मायने नहीं। राष्ट्र का विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा, हम विकास के मुद्दे पर भी बात करते हैं। राष्ट्रीयता हमारा परम धर्म है। हम राष्ट्र को धर्म के हिसाब से देखते हैं, राष्ट्र को अपने आत्मीयता के हिसाब से देखते हैं, राष्ट्र को हम बहुत सर्वोत्तम स्थान पर देखते हैं, सबसे ऊपर स्थान पर देखते हैं। तो देखते ही है राष्ट्र के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारी विचारधारा जो पार्टी विचारधारा के हिसाब से राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचते हैं। हम सत्ता राष्ट्र के निर्माण के लिए चाहते हैं। सत्ता हमारा कोई हमारी वैचारिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हम अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने विचार को, जो हमारी वैचारिक व्यवस्था हमारी है, उसको पूरा करने के लिए देश के अंदर और तरह से हिंदुस्तान को काबिज करने के लिए, भारत की विचारधारा को काबिज करने के लिए हम काम करते। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय विधायक और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बड़े तीखे सवाल हुए। हमारे पास खबर यह है कि विगत 30 वर्षों में या 25 वर्षों में जब इस शहर में पानी की केवल एक व्यवस्था थी, चांदपाटा, उसके बाद यहाँ पर संपवेल बनाए गए 4 दिशाओं में, और सिंध परियोजना, जिसको मध्य प्रदेश आपकी ही सरकार के मंत्रियों ने मना कर दिया था कि इतना महंगा जल हम नहीं पिला सकते। उसके बाद सिंध परियोजना आई, तमाम करोड़ों रुपए की सड़कें आई, थीम रोड आई, इवन भारत की पहली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, और जितने भी तालाब, लगभग 100 के ऊपर तालाब रहे होंगे, उनके पायलट प्रोजेक्ट बने, जल ग्रहण मिशन का काम हुआ, मेडिकल कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया। और मैं नहीं समझता, जो हमारे पास जो खबर है कि जितना बजट और संसाधन शिवपुरी शहर को दिए गए, उसके बाद इतना असंतोष मीडिया के बीच और खासकर कोई कार्यकर्ता थे उनके बीच में भी रहा
तो आप क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने चूंकि रूट लेवल पे 8 दिनों में मेहनत की है जी, जो मैंने ग्रास रूट देखा कार्यकर्ता हमारा के हिसाब से लग रहा है अंडरफ्राउड संतोष है। परंतु जो मैंने रीड किया, जो मैंने महसूस किया, उसमें मुझे लगता है कार्यकर्ता अभी नकली निकाय तो चुनाव न हुए उसको रिटर्न को लेकर थोड़ा सा असंतोष आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वैसे असंतोष भी नहीं है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने लोगों से बातचीत किया है, कोई बहुत कठिनाई नहीं है, आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित ही वर्तमान में शिवपुरी विधानसभा से नेतृत्व करने वाली मध्य प्रदेश शासन की गद्दावर मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हैं, जिनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थक और विरोधियों के विचारों के आधार पर प्रेस में जो तल्ख अंदाज देखा गया, उसका जवाब भले ही रमेश जायसवाल ने दिया हो, मगर इस तरह की सरगर्मी और पक्ष विरोध के बीच लगता नहीं है कि सब कुछ इतना आसान रहने वाला है। मगर सबसे यक्ष सवाल इस बीच जो रहा कि जिस जिले में पीने का पानी, सड़क, शैक्षणिक संस्थान, बात जिले की हो या शहर की हो, समस्याएं मूल बाएं खड़े हुई थी। खदानों में माफिया राज था जो रोजगार का अहम माध्यम थे। तब से लेकर अब तक जिस तरह से पेयजल समस्या का समाधान हुआ, क्योंकि पहले सिर्फ चांद पाटा ही पेयजल का माध्यम हुआ करता था, शहर में 4 समवेल बनवाए गए, तब पानी की समस्या का समाधान खोजा गया। उसके बाद सिंध परियोजना लाई गई, जिसको लेकर मध्य प्रदेश शासन के ही 3 मंत्रियों ने टूरिस्ट प्लेस होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया था, नगरीय प्रशासन मंत्री ने स्पष्ट किया था कि वह शिवपुरी शहर को इतना महंगा पानी नहीं पिला पाएंगे। लेकिन वो स्थानीय विधायक ही थी जो अड़ गई, लड़ गई और कैसे भी करके सिंध परियोजना को स्वीकृत कराकर लाए। इतना ही नहीं, शहर में सीवर का काम हुआ, शहर अस्त व्यस्त हो गया। उसको सवार सुधारने के लिए लगभग 1 सैकड़ा से अधिक रोडें, शहर के अंदर थीम रोड, मंदिरों का जीर्णोद्धार, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज से लेकर गांव-गांव तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए पायलट प्रोजेक्ट, जल ग्रहण मिशन, अगर हम यो कहें कि हजारों करोड़ रुपए की साधन संपदा मुहैया कराने का काम किया। मगर जब आज इन सुख सुविधाओं के बीच अगर तल्ख सवाल भले ही मीडिया में हो या दबी जवान में उनके ही दल में हो, तो निश्चित ही विचारणीय तो होना चाहिए। देखना होगा कि जिस तरह से भाजपा ने माइक्रो सर्वे के लिए संवेदनशील लोग लगाए हैं और जिस तरह से वह अपने अपने स्तर पर सर्वे करा रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि सरकार ने पैदा होने से लेकर मरने तक इतनी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है कि समाधान और समस्या स्वतः स्पष्ट हो जाती है। मगर जिस तरह से भाजपा ने पड़ोसी राज्य से 100 जनप्रतिनिधियों का जत्था माइक्रो सर्वे और रायशुमारी के लिए लगाया है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए PS बोलने का नमस्कार। अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
आपकी बात भी इस भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।